वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशीष। नरेंद्र मोदी सरकार के अब 6 साल पूरे होने को हैं। मई 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 2019 में दोबारा उनकी ताजपोशी हुई, लेकिन इस दौरान नोटबंदी समेत कई ऐसे मौके आए जब लोगों को लाइनों में खड़े होने को मजबूर होना पड़ा। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन से हुई थी, जबकि ताजा मामला यस बैंक से निकासी पर लगे प्रतिबंध और ग्राहकों के बीच असुरक्षा की भावना से मचे हड़कंप से जुड़ा है। लोग अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए एक बार फिर से लाइनों में खड़े हैं। घटनाक्रम पर गौर करें तो मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में 10 से ज्यादा बार लोग इसी तरह की अव्यवस्था का सामना कर चुके हैं। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में किन किन मौकों पर लोगों को लाइनों में लगना पड़ा और क्यों। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में नोटबंदी लागू करने का ऐलान किया था। पीएम के ऐलान के साथ ही 500 और 1000 रुपए की करेंसी नोट प्रचलन से बाहर हो गए। रातों रात इन करेंसी में जमा लोगों के पैसे अवैध हो गए। सरकार ने उसे जमा करने और बदलने की मियाद तय कर दी। इसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और पूरा देश सुबह होते ही बैंकों के चक्कर लगाने लगा। लेकिन अगले दिन बैंक बंद मिले। बाद में जब बैंक खुले तो लोग अपना काम छोड़ बैंकों के सामने कतार में लग गए। इसके बाद साल 2015 में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी की प्रक्रिया शुरू की गई। 31 दिसंबर 2017 को एनआरसी लिस्ट जारी हुई। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 1.9 करोड़ के नाम ही प्रकाशित किए गए। एनआरसी शुरू होने और उसके बाद तक देश भर में लोग अपने कामकाज ठीक कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के आगे लाइन में खड़े रहे। दिसंबर 2019 में जब केंद्र सरकार ने सीए लागू किया तब देश भर के लोगों में और हड़कंप मच गया। पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में लोग सरकारी दफ्तरों के आगे लाइन में खड़े होकर आज भी कागजात बनवा रहे हैं। यही नहीं, एनपीआर में भी माता पिता के जन्म स्थान और जन्मतिथि को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि में मोदी सरकार ने संसद से ऐतिहासिक जीएसटी कानून पास करवाया। सरकार ने दावा किया कि इससे टैक्स टेररिज्म खत्म होगा और टैक्स सिस्टम में आसानी होगी, लेकिन इसके उलट कई दिनों तक छोटे से लेकर बड़े कारोबारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान रहे और सीए के दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आए। सही मैकेनिज्म के अभाव में उनका कारोबार कई हफ्तों तक बाधित रहा। वहीं जब सरकार ने बैंक खातों, निवेश संस्थानों, टेलीफोन, मोबाइल कंपनियों और गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं में केवाईसी अनिवार्य किया तो देश भर के लोगों को एक बार फिर से लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ा। वहीं इसके बाद जब जरूरी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार अपडेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया तो पैन कार्ड और आधार से लिंक कराने की डेडलाइन तय कर दी गई। इसके बाद फिर से लोगों को ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछले साल जब करीब 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो निवेशकों से लेकर बैंक ग्राहकों में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। लोगों के बीच पीएनबी के डूबने की अफवाह फैल गई। इससे परेशान लोगों ने अपने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इस कड़ी में देश भर में लोग पीएनबी के चक्कर लगाने लगे और उन्हें फिर से लाइनों में खड़े होना पड़ा। इन सबके बीच पीएम मोदी ने जब अपनी महत्वाकांक्षी योजना जनधन खाते को मूर्त रूप दिया तो लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में बैंक खाता खुलवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि उनके खाते में सरकार सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी। वहीं साल 2018 में जब महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक में घोटाला हुआ तब भी लोग अपने अपने पैसे निकालने के लिए बेचैन हो उठे। आरबीआई द्वारा निकासी की सीमा तय किए जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए कई दिनों तक बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे लाइनों में खड़े मिले। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ियों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसके बाद लोगों को बड़ी संख्या में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी घंटों तक लाइनों में खड़े रहना पड़ा। वहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए भी लोगों को आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़े। वहीं अब ताजा मामला यस बैंक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यस बैंक संकट में आरबीआई ने निकासी की सीमा तय कर दी है।
बावजूद इसके शुक्रवार यानी कि 6 मार्च को ना तो एटीएम मशीन काम कर रहे हैं और ना ही नेट बैंकिंग। ऐसे में ग्राहक बैंकों और एटीएम के पास लाइनों में खड़े हैं ताकि वो अपनी जमा पूंजी निकाल सकें। तो ये थी बीते 6 सालों में अलग अलग मौकों पर लोगों के लाइन में लगने की पूरी कहानी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।